Okay. Assalamu alaikum students. Welcome back to your maths class. I hope you're doing well. Okay. Let's come to the things that we normally do. Yesterday मैंने कुछ homework दिया था. Again, I hope कि वो homework अब हो चुका होगा. अच्छा, एक मैसेज आया मेरे पास सुफियान का. क्वेश्चन नंबर 678 678 कौन सी एक्सरसाइज का ये बता दो बेटा, ताकि मैं उसको फिर ले आऊँ सामने. 11C. अच्छा, वालेकुम अस्सलाम. ओके, तो एक्सरसाइज 11C की तरफ आ रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है मुझे 6, 7 and 8. सही है. बुक 2 एक्सरसाइज 11C पेज नंबर बताओगे? वन. इलेवन सी नजर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, राइट. ओह सॉरी, 6, 7, 8. चलो लेट्स सी कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है. अच्छा जी, तो यहाँ मेरे सामने एक्सरसाइज रखी हुई है. इस एक्सरसाइज को हम लोग वहाँ कॉपी कर लेते हैं और फिर से ले आएंगे. जी हाँ, 4 से 8 कर दिए थे. सही कह रहे हो बेटा. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6. पहले है उसी टाइप के क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाती है, क्योंकि देखो एडवांस्ड लेवल लिखा है. एडवांस लेवल का मतलब सोचने समझने की ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज होगी. ठीक है, मैं अब यहाँ पे ला रहा हूँ क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, चलो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 6 पहले आ रहा है और आज की डेट है हमारी 11th of August 21. मेरिटोरियस स्कूल 14th अगस्त सेलिब्रेट कर रहा है. अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है. अच्छा जी, तो अब इस क्वेश्चन में आपके सामने ट्रायंगल है और मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन. लेट्स सी के सब इसके साथ इन्वॉल्व रहें, ताकि जिससे मैं पूछूं, जितना पूछूं वो सब मुझे बताते हैं. कैलकुलेटर सामने रखना और अपने रजिस्टर्स तो सामने होंगे ही होंगे. ओके जी, स्टार्टिंग
सबसे पहले कहा जा रहा है द फिगर शोज अ ट्राइंगल एस टी यू, सामने है where TU is equal to 11, H lies on TU such that the length of TH is 120. तो ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे कॉपी थोड़ा सा कम कर लिया है, मैं वहाँ से क्वेश्चन देखूँ। क्या लिखा हुआ है ये जरा बताना। द लेंथ ऑफ TH इज 120% ऑफ द लेंथ ऑफ HU है। वन 120% ऑफ द लेंथ ऑफ HU। ठीक है, ओके। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ TH इज 120% ऑफ HU। ये पहली बात हुई, ठीक है। SHU दिया हुआ है 90 डिग्री, और फिर एरिया ऑफ STH दिया हुआ है 21, इसका एरिया 21 है, और हमसे कहा जा रहा है कि एंगल TSU फाइंड करें। TSU मतलब ये पूरा फाइंड करें, ठीक है। अब देखो, जो कंडीशन हमें दी हुई है वो कंडीशन ये वाली है कि सिचुएशन में ये कहा गया है, पहली बात इसमें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें होगी, मतलब सोचने वाली ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ जो सोचने वाली है वो तो आपके सामने आ गई है ना, वो है ये सिचुएशन कि TH और HU के दरम्यान में कुछ रिलेशनशिप है। देख लेते हैं। अब देखो अगर मैं इस HU को इधर ले आऊं तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन भी तो दे रहा है हमें, और इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर 6/5। इसका मतलब है ये 6 रेशो है और ये 5 रेशो है। इससे देख लो कि हमारे पास TH और HU की मेजरमेंट का भी पता चल गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये 11 में ये 6 और 5 ही को 6 + 5 11 कर दिया, एक्चुअली ये रेशियोज से बन रहा है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि रेशियोज जो हैं ये ब्रेक होके 6 और 5 ही बन रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये रेशियो जो बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं। देखो एक्चुअली ये है TH रेशियो HU 6 and 5, सम ऑफ रेशियो करें तो वो बनता है 11। आप अगर TH यहाँ फाइंड करने जाएंगे तो उसका प्रोसेस होता है रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। UH या HU के लिए रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो ये सिंप्लीफाई हो गया भी TH 6 और HU 5 आ जा रहा है वैसे ही, ओके। नाउ द सेकेंड थिंग, most important one, कहा है given that the area of STH is 21 centimeter square, STH का एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। So we know this thing, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है, यहाँ पे STH एरिया है, STH ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस हो जाएगा आपका TH और हाइट हो जाएगी आपकी SH। अब यहाँ आपको एरिया दे दिया है 21, TH हमें पता है 6 और SH अभी नहीं पता। सिंप्लीफाई करो
इससे आपको SH की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ठीक है जी, अब आपके पास तो कोई मसला ही नहीं रहा, राइट। देख लो, ये है आपका 90 डिग्री, इससे आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो tan थीटा लगा के। इधर 90 है 5, इससे आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो और दोनों एंगल्स को ऐड कर दो STU। ठीक है, डन। समझ में आ गई बात? कर लोगे या अभी भी किसी को प्रॉब्लम होगी, ये बताओ। अगर कोई ऐसा है जिसकी अभी भी समझ नहीं आया, अभी मुझे बताए और क्लियर करूं, फिर नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आता हूं मैं। ओ अच्छा बेटा, रेशो इसलिए निकाला है आशा कि इसमें हमें परसेंटेज दी हुई थी। अब परसेंटेज होती है तो परसेंटेज एक्चुअली रेशो ही होता है। परसेंटेज दे दें या खुद रेशो दे दें, इसका मतलब ये हो गया कि इसके ज़रिए से हम लोग मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब तो 6 कर लोगे, मैं नेक्स्ट 7 लेके आता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा, असल में मसला पता क्या होता है जी हाँ बेटा, इस वक्त ये 6 और 5 आ गया था इत्तेफाक से, तो हमने मतलब जिसका एडिशन ऑलरेडी 11 हो रहा था इत्तेफाक से आ गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड करके कर सकते हैं। रेशो इसलिए निकाला, मैंने बता दिया है कि ये एक्चुअली रेशो के प्रोसेस से हुआ। सपोज कि अगर ये कुछ ऐसा आ जाता जिसका रेशो 11 नहीं बन रहा होता, या जिसके रेशो का सम जो है वो 11 नहीं आ रहा होता, तब आपको रेशो से करना है। मैथड जो है वो एक्चुअली रेशो का ही है। अभी फ़िलहाल आप ये कर सकते हो कि जो रेशो आ गया वो 6 और 5, बड़ा वाला 6 और छोटा वाला 5, ये भी ठीक है अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन आगे रेशोज़ आएंगे तो उसमें रेशो करने पड़ेंगे, तो रेशो से भी यही तरीका आता है, और रेशो इज़ द बेसिक एक्चुअली मैथड। ठीक है, अच्छा जी, आइए अब 7 की तरफ। 7 में यहाँ पर आता हूँ कॉपी करके। ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, सोचो इसमें, देखोगे इसमें सोचने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मतलब फ़ौरन नहीं आएगा, डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, शायद 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए दिमाग में रखना है। और अच्छा है, आप अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी डिफ़िकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो एग्ज़ाम में, टेस्ट में आपके पास जब आए तो आप आसानी से इसको टैकल कर पाओगे। पता चले कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप परेशान कि यहाँ तो हमें आता ही नहीं है वाला क्वेश्चन, कभी तो किया ही नहीं है, नहीं ये वाला क्वेश्चन, वो प्रॉब्लम कर सकती है। अच्छा जी, आइए अब 7 की तरफ। The figure shows a trapezium है यहाँ पे, in which WX is parallel to ZY, ऑलरेडी दिया हुआ है। It is given that WX is 4.7, ये भी दिया हुआ है, ZY दिया हुआ है 7.8 पूरा, WZY 62 डिग्री दिया है, गुड। फिर बता दिया, देखो अब यहाँ पे रेशो इन्वॉल्व हो गया, लुक एट दिस, अब यहाँ रेशो है, तो वो जो पहले क्वेश्चन में रेशो आया था, वो मेथड अब आपको यहाँ पक्का ही अप्लाई करना पड़ेगा, रेशो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ डब्ल्यू के टू द लेंथ ऑफ जी वाई, डब्ल्यू के टू द लेंथ ऑफ वी वाई is 6:13.
ओके, W के ZY 6:13 है। अब यहाँ रखते हैं सबसे पहले इसी को, W के रेशो ZY is 6:13। अब मैं 6:13, वहाँ तो रेशो में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिलहाल रेशो में भी लिखूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद इसको ले आओ अपने फ्रैक्शन फॉर्मेट पे। ठीक है जी, जो जो वैल्यूज पता है आप लिखें। लाइक हमारे W के नहीं पता, ZY पता है 7.8, अब यहाँ आप यूज कर दें 6/13 इंटू 7.8। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, और इससे शायद ये 46.8 ऐसे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दोबारा देखो सुफियान, कैलकुलेशन करो। 6 मल्टीप्लाई तो 7.8 डिवाइडेड बाय 13। चलो 1.8 तो मेरे पास से गलत है, मुझे पता है, ये 3.6 आएगा। अच्छा अच्छा, ओके, do it and then give me the answer. 1.16, who's saying 1.16? जी ठीक है, 3.6 आ गया W के, सही है। अब यहाँ से जब आपको W के 3.6 मिल गया, तब आपके पास और कंडीशंस आसान हो गई। क्या फाइंड करना देख लो, X, Y, Z, ये फाइंड करना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो। इसके लिए फिर वही बात है, क्योंकि ये एडवांस लेवल है तो आपको कुछ और भी चीज़ें करनी है, कर लेते हैं, क्या मसला है। 3.6 आपके पास क्या है, इससे पहले आप Z के फाइंड करें। कैसे होगा, साइन कॉस टैन में से कुछ लगाओ। मैं लगाता हूँ tan 62 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय Z के। कैलकुलेटर से निकालना है 1.914। देखो बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए ताकि फिर ये आगे के पार्ट में यूज होगा। 1.914 है, मैं इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ। ओके, दूसरी कंडीशन देखो साथ साथ, क्योंकि अभी हम y निकालने जा रहे हैं तो उसका तरीका देख लो, क्या क्या स्टेप्स ले रहा हूँ मैं। एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ x से परपेंडिकुलर, ये वाली
यहाँ पे सही है जी। और ये लाइन 90 डिग्री की है। इससे हमें ये बात भी नज़र आ जाएगी कि ये के से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो है 4.7। मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। अब देखिए ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है ये एक्चुअली 3.6 की है, बिल्कुल सामने इसके है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, सब ये ठीक है। नाउ द थिंग, we can have this condition zk plus ka plus ay equals 7.8. zk is already 1.914, ka ऊपर से आ गया 4.7 plus ay equal to 7.8. now you should tell me ay कितना आएगा। 7.8 minus 1.914 minus 4.7, ay 1.186। तो क्या ठीक है जी, आ गया। 1.186। अब आ जाते हैं हम लोग एक्स वाई जी की तरफ। आपके पास ए वाई आ गया, आपके पास 3.6 परपेंडिकुलर मौजूद है। एक्स वाई जी एंगल निकल जाएगा tan थीटा, नहीं बल्कि tan थीटा ही अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। tan एक्स वाई जी इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.186। इससे आप tan इनवर्स करेंगे, इससे आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ओके, ये तो हो गई आपकी बात इसकी। अब मुझे बता सकता है कोई कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी हमें। सबसे आप पहले डब्ल्यू जी फाइंड कर लें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 3.6 का स्क्वायर प्लस 1.914 का स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू जी का स्क्वायर। इसे डब्ल्यू जी निकाल लो। बिल्कुल सेम वे यहाँ से एक्स वाई निकालो। 3.6 का स्क्वायर प्लस 1.186 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। इससे आप एक्स वाई निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर उसके बाद सबको ऐड कर दो। 4.7 फिर डब्ल्यू सी प्लस करो उसमें, फिर उसमें 7.8 प्लस करो, फिर एक्स वाई प्लस करो। इससे आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। गॉट इट? मुश्किल नहीं था, बट लेंथी था। तो अब लेंथी तो होता ही है, लेंथी तो होगा।
ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, वो सुफियान आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक करके आएंगे भाई। 6 7 हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब एडवांस लेवल वही है ना, आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, अब तो सिर्फ हमें गिने चुने क्वेश्चन ही करने हैं ना। तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन देने से अच्छा ही हुआ ना कि भाई चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आएंगे, हाँ ये ऐसा ठीक कर सकते हैं, अच्छा होगा। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी डिफिकल्टी लेवल में बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो उसका मतलब है आप लोगों को उसमें अच्छा हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। वैसे दैट इज़ वेल एंड गुड कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने अच्छा कर लिया है। सारे क्वेश्चंस करने से होता है, सारे क्वेश्चंस और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्वेश्चंस किए वैसे करने से ये होता है कि आपको आती है कंडीशंस करना। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे तो कोई बात नहीं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा ना कि आगे की चीज़ें और भी तो डिफिकल्ट हो सकती हैं। अच्छा, तो ये ये भी सोचने की बात नहीं है कि आप लोगों ने आसान क्वेश्चन किए हुए हैं और डिफिकल्ट हो गए हैं। जी नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। देखिए, आपके पास क्लास में टीचर जो करवाते हैं वो टीचर क्वेश्चंस चुन के करवाते हैं, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो आपको सामने यहाँ पे करवा दिया था क्लास में। मैं भी करवा रहा हूँ, उससे पहले सर ने भी आपको करवाया होगा। जो भी टीचर्स आपको करवाते हैं वो ऐसे करके क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप वो क्वेश्चन जो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स होते हैं वो आप टीचर के साथ कर लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस अगर टीचर ने नहीं मार्क करवाए हैं, नहीं दिए हैं एक्सरसाइज में करने के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि आप क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करें। आप सिर्फ ये सोच के क्यों बैठते हो कि अगर सर ने, टीचर ने, किसी ने आपको ये क्वेश्चन कहा है, ये वाला ये वाला ये वाला करो, तो आप बस वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप टाइम निकालें थोड़ा सा और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी कर लें, ठीक है ना, ताकि इससे आपके पास ये हो जाए कि आपको करना आ जाएगा क्वेश्चंस को, और इससे आपके पास प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब मेन थिंग आपकी प्रैक्टिस ही तो चाहिए भाई। चलो अब ज़रा इस क्वेश्चन की तरफ आओ, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बात कही है जो आपके लिए परेशानी का बायस है। अब यहाँ कहा गया है द फिगर शोज अ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, जरा एक काम कर लूँ, अटेंडेंस मार्क कर लूँ। आज मुझे लोग बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उसके लिहाज से तो ये स्टूडेंट्स कम होते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। ओके जी, चलो यहाँ पे आते हैं। द फिगर शो द ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 35 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। एच लाइज ऑन बी सी, so that the length of HC is twice the length of BH। देखो, सारे ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रेशियो अप्लाई हुआ होगा, है ना। मतलब क्या हुआ ये देखो, इसका मतलब ये है कि HC जो है वो ट्वाइस ऑफ BH है। इसका मतलब अगर मैं BH को X कर लूँ, HC जो है वो 2X होगा। ओके,
and they are asking you to find out this angle actually. ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम आप ये करोगे, ये देखो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। या तो हमें AC पता हो या फिर हमें AH पता हो। AH अगर पता होगा तो फिर HC के साथ मिलकर ये एक एंगल हमें दे सकता है, राइट। चलो इसका मतलब अब इसकी तरफ मेहनत कर लेते हैं थोड़ा। You can easily analyze and say that AH find हो सकता है for the triangle AHB by using tan 35। ठीक है, करते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो tan 35 is equal to AH upon X। हो गया, मैं H को अगर इधर रख लूँ तो क्विकली आप मुझे tan 35 की वैल्यू बता दें कैलकुलेटर से। हाँ जी, tan 35 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो और मुझे आंसर दो। 0.7002, तो 0.7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दिस मेक्स 0.7x H। सॉरी AX लिख दिया मैंने, AH 0.7x। अब जनाब आपको सी फाइंड करना, मेरा ख्याल है अब तो सबके समझ में आ गया होगा क्या करना है। दोबारा tan लगाएंगे, अब होगा tan angle C is equal to AH which is 0.7x upon 2x। x को x से कैंसिल करो, सबको tan इन्वर्स करने से C की वैल्यू आ जाएगी खुद। ठीक है जी, कोई मसला? गुड, आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। वो अच्छा, बस सही है तो ठीक है। मतलब 11C में हमने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस थे, और इन मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस में आपके पास सिचुएशन आ गई जिसमें कहीं एंगल गिवन था तो साइड फाइंड करनी थी, और जहाँ कहीं साइड गिवन थे तो वहां से एंगल आपको मिल रहा था। उसी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और ये हैं वही फेवरेट, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा आप बता दो कि ये चैप्टर 11 है, इसमें आप लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज तक किए हुए हैं, ताकि मैं फिर ये देखूं अगर 11D की एक्सरसाइज भी हुई है तो उसमें से 2-3 अजीब अजीब से क्वेश्चंस लेके देख लेते हैं, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। फिर 11D तक किया हुआ है, गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, जस्ट इन केस कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चंस देख लेते हैं। सही है, अभी ज़रा एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, जब ये क्वेश्चन किया है एक क्वेश्चन 10 ट्राई कर लो अभी।
फौरन। अगर याद है इसको कैसे करना है तो क्विकली करो। जी जी, एक्सरसाइज 11D का क्वेश्चन नंबर 10। जिसके पास बुक ना हो उसके लिए मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये आ गया स्क्रीन पे। ठीक है जी, नजर आ रहा है। चलो इसके लिए मैं देता हूँ 5 मिनट। 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो क्विकली। ठीक है, एक्सरसाइज 11D क्वेश्चन नंबर 10 अभी करना है 5 मिनट्स के टाइम के अंदर। ओ, बल्कि 5 मिनट्स के टाइम के अंदर अंदर करना है तो हाँ हमारे पास टाइम है अभी, आगे भी तो है।
Good. Sufyan has given an answer, but the others have not given. But I don't know whether this answer is correct or not. Let the other answers come. Asha has also given the answer. Cos 15 multiplied by 45. बट बेटा ओके, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। cos 15 ही होगा क्योंकि 15 के साथ बेस है। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट थिंग ये, और फिर उसके बाद the height in which the pendulum bob rises above y। ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा उसको 45 में से माइनस करना होगा। जी मरियम, देख लिया, मैंने कर दिया है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन आ गई है। गुड। तो फिर आज अभी की क्लास के लिए, क्योंकि हमारी एक और क्लास है, अभी की क्लास के लिए फिर इस वक्त एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो क्लास होनी है आज ही है।
मतलब हमारी नहीं बल्कि मेरी नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो उसके फ़ौरन बाद होगी, इसलिए इस वक्त मैं क्लास ये वाला एंड कर रहा हूँ। 12:15 का टाइम हो गया नहीं अर्ली। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? चलो, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जी सुफियान बिल्कुल अतीब होगा, बिल्कुल ठीक है अब्दुल गनी। सही, अब नेक्स्ट क्लास में ये लेकर आओ, देखते हैं।